क्लासरूम में शांति थी। बोर्ड पर सवाल लिखा था लेकिन गोलू की आंखें बार बार बंद हो रही थीं। गोलू ने मन ही मन कहा, अरे यार, बहुत नींद आ रही है। थोड़ी देर सो जाऊं क्या? अगर मैडम आ गईं तो बहुत मारेंगी। लेकिन नींद तो आ ही रही है। धीरे धीरे गोलू की आंखें बंद हो गईं और वो डेस्क पर सिर रखकर सो गया। कुछ ही देर बाद क्लास की मैडम आ गईं। मैडम की नज़र सीधे गोलू पर पड़ी। ये क्या, क्लास में सो रहा है? मैडम गुस्से में बोली। गोलू हड़बड़ा कर उठा। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन मैडम बहुत नाराज थीं। उन्होंने गोलू को डांट दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई में। फिर मैडम ने उसे क्लास से बाहर। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप रोता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया। बाहर आकर उसके दिल में अब भी पछतावा था और मन ही मन उसने सोचा, अब से मैं क्लास में कभी नहीं सोऊंगा, पढ़ाई पर ध्यान दूंगा। पूरी क्लास में बच्चे हंसने लगे, कोई फुसफुसाया, कोई मजाक उड़ाने लगा। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप रोता हुआ क्लासरूम से बाहर चला गया। बाहर आकर वो स्कूल के गार्डन में बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। गोलू ने खुद से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश मैं सोया ना होता, अब सब मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। फिर गोलू स्कूल से घर की तरफ जाने लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। चलते चलते वो सिसकते हुए बोला, आज का दिन कितना बुरा था, सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। गोलू धीरे धीरे गांव की गलियों से होकर घर की तरफ चल पड़ा। कच्ची सड़क, छोटे छोटे घर और शांत गलियां, लेकिन गोलू का मन बहुत भारी था। रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे पर गोलू ने किसी की तरफ देखा भी नहीं। वो सिर झुकाए रोते रोते अपने घर की तरफ चला गया। उसके दिल में अब भी पछतावा था और मन ही मन उसने सोचा। फिर गोलू घर पर आ गया। घर का दरवाज़ा धीरे से खोला और चुपचाप अंदर आ गया। वो बिना कुछ बोले एक कोने में जाकर बैठ गया।